बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये हम बात करेंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के फॉर्मेट के ऊपर कि अब हमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट को आखिर बनाना कैसे है। पिछली वीडियोस में आपने अगर देखी है तो यकीनन आपको इसका अंदाज़ा हो गया होगा कि हमें डायरेक्ट एक्सपेंस हमने सीख लिए क्या होते हैं, हमने ये सीख लिया कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो है वो क्या होते हैं, हमने ये सीख लिया कि डायरेक्ट एक्सपेंस तो हैं लेकिन उसमें कौन कौन से आइटम आ रहे हैं, और हमने ये भी सीख लिया कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस है लेकिन उसमें आइटम कौन कौन से आ रहे हैं और उसमें हमें कैसे फ़र्क करना है। और इसी तरह डायरेक्ट रेवेन्यूज़ और इनडायरेक्ट रेवेन्यूज़ में भी हमने फ़र्क देख लिया। फिर उसकी साइड्स के पर्सपेक्टिव से भी हम देख लिया था कि ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड पे हर आइटम जो आ रहा है वो ज़रूरी नहीं कि उसका रेवेन्यू ही हो, उसमें डायरेक्ट रेवेन्यू एक ही था, सेल्स। इस हवाले से हम लोगों ने डिफरेंस किया और वो आपको सारी बातें पिछली पता होंगी। छोटी सी वीडियो है जिसके अंदर मैं मुख्तसर सा आपको जो है वो इसमें एक्सप्लेन कर उसका फॉर्मेट क्या होना है। तो ये सीधा सा इसका फॉर्मेट है और कैसे हम आइटम अब इसमें लिखेंगे, क्या तरीकार होगा उसको देख लें। सबसे टॉप पर जो सबसे ऊपर आपका आना है वो आना है बिजनेस का नाम। जिसकी भी आप मतलब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं उसका नाम आएगा बिजनेस का। फॉर एग्जांपल अगर XYZ कंपनी वो लिखते हैं तो हम लिख देंगे ऊपर XYZ कंपनी। व्हाट्स एवर द नेम ऑफ द बिजनेस इज मेंशन इन द क्वेश्चन यू हैव टू राइट डाउन ओवर द फर्स्ट लाइन ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट दैट यू आर प्रिपेयरिंग देयर। अब इसमें जो दूसरी जो लाइन है उसमें आपके पास आ जाता है ट्रेडिंग एंड द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब इसमें दूसरी लाइन में आपने क्या करना है, इसमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और तीसरे पे आपको उसकी डेट लिखनी है। मतलब पहले पे आ गया बिजनेस का नाम, दूसरे पे आ गया स्टेटमेंट का नाम और तीसरे पे आ गई उसकी डेट। और डेट में आपने यहां पे देख लेना है कि ये है फॉर द ईयर एंडेड। इसमें फॉर द ईयर होता है, एक होता है एज ऑन एज एट और एक होता है फॉर द ईयर। ये जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ये फॉर द ईयर बनते हैं क्योंकि इसमें एक पर्टिकुलर टाइम से पर्टिकुलर टाइम यानी एक पर्टिकुलर टाइम के स्टार्ट से पर्टिकुलर टाइम के एंड तक के सारे एक्सपेंस उसमें शामिल है। पूरे साल के एक्सपेंस है, मतलब जनवरी का एक्सपेंस भी इसमें शामिल है, फरवरी का भी शामिल है, पूरे साल का जो हुआ। लेकिन जब हम बैलेंस शीट की बात करते हैं ना तो जनवरी का एसेट इसमें शामिल नहीं है अनलेस अगर वो वैनिश हो गया है। हाँ, चल रहा है आगे जनवरी का तो वो डेप्रिशिएट होने के बाद यहाँ पर पहुंच गया। अगर वो एसेट एज इट इज रहा है तो वो इसमें शामिल है। तो लेकिन हम उसको ये नहीं कहते कि जनवरी या फरवरी या उसका है, हम देखते हैं आज की डेट पर हमारे पास एसेट्स कितने, आज की डेट पर लाइबिलिटीज कितनी। हो सकता है जनवरी में हमने लाइबिलिटीज थी हमारे पास 15 लाख लेकिन हम अभी जो है और लोन ले चुके हैं, अब वो 25 लाख पहुंची हुई है। अब हम इसका मतलब है 25 लाख की लाइबिलिटीज देखें और अगले ही दिन हम उसमें से 5 लाख की पे कर देते हैं तो इसका मतलब अब लाइबिलिटीज फिर चेंज होगी, इसलिए वो एज ऑन बनती है। तो हम यहाँ पे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को यहाँ पे फॉर द ईयर लिखेंगे एंडेड, और जो भी एंडिंग डेट है आपको पता है फाइनल अकाउंट लास्ट डे पे बनते हैं। अब कोई भी डेट जो आपको मेंशन है वो कोई भी हो सकती है, वो 31 मार्च हो सकती है, वो 31 दिसंबर हो सकती है, वो 30 जून हो सकता है, कोई भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कंपनीज का फाइनेंशियल ईयर कौन सा है। स्पेशल केसेस में जो सा भी होता है कैलेंडर ईयर है मतलब कि 31 दिसंबर है, दैट्स ओके, आप वो लिख दें। आगे 2019 है, 2020 है, 21 है, आगे जौन सा भी आ रहा है वो इसी तरीके से आएगा। तो मतलब पहले तो टॉप पे इस बॉक्स से बाहर 3 तो ये आपके पास हो गए। बाकी हम इसको नॉर्मली इसको यही है कि 4 कॉलम बनाते हैं, 2 आपके डेबिट साइड पे और 2 क्रेडिट साइड पे, और इसमें डिटेल्स और अमाउंट ये हम इसके ऊपर लिख देते हैं। अब डिटेल्स जब जो डेबिट साइड पे डिटेल है ये हमारे एक्सपेंसेस हैं और जो क्रेडिट साइड पे डिटेल्स आएंगे ये हमारे रेवेन्यूज होंगे। हम यही कह रहे हैं कि रेवेन्यू होंगे, लेकिन वो वाली बात जो ट्रेडिंग में मैंने आपको बताई वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन उसको हम यहाँ जबरदस्ती घुसेड़ कर कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब इसमें देखिए सबसे पहले ये जो ऊपर पोर्शन है ये लाइन से ऊपर ये हम ट्रेडिंग अकाउंट बना लेंगे। हम इनको अलग अलग भी बना सकते हैं लेकिन उसमें फिर ये होगा कि बिजनेस का नाम ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर, फिर ट्रेडिंग बनेगा, फिर जब प्रॉफिट लॉस बनाएंगे फिर हम लिखेंगे बिजनेस का नाम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर, तो अलग बनाएंगे। उससे बचने के लिए कि हम एक ही बार इसको लिखें, ऊपर ट्रेडिंग आ जाए और उसको क्लोज करके उसी के बाद नीचे प्रॉफिट एंड लॉस शुरू हो जाए, तो हम यही फॉलो करते हैं कंबाइंड फॉर्म इसकी। लेकिन हम दोनों तरीके से इसको हम जो क्वेश्चन करेंगे तो दोनों तरीके से इसको देखेंगे। अच्छा, अब इसमें देखें डिटेल्स में आपके पास जो एक्सपेंसेस यहाँ पर आते जा रहे हैं वो आपने यहाँ लिखते जाना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ चंदिक, जैसे हमें पता है लिस्ट कि आपको परचेजेस दे रखी है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है परचेजेस और उसकी जो रकम होनी है उसको आपने यहाँ पे लगना है, यहाँ लिखना है, यहाँ नहीं लिखना। अगर उसके साथ कोई भी एडजस्टमेंट है तो आप ये जो कॉलम है ये फाइनल अमाउंट का है, अगर उसके साथ कुछ प्लस माइनस करना है तो आपने यहीं इसी डिटेल्स के कॉलम में उसको प्लस माइनस करके उसके नीचे लाइन लगा के प्लस या माइनस करके फाइनल रकम को आपने इस कॉलम में शिफ्ट करना है अमाउंट के कॉलम के अंदर। सपोज करें परचेजेस आ गई आपके पास, यहाँ पे जो भी रकम है सपोज कर लेते हैं 10,000 है जी। अब इसमें से 1000 की रिटर्न्स आ गई, तो अब हम क्या करेंगे, लेस करेंगे रिटर्न्स। अब इसमें से हम 10,000 में से 1000 निकाल देंगे तो 9,000, तो 9,000 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा।
ओपनिंग स्टॉक आ गया तो ओपनिंग स्टॉक को यहाँ पर लिख दिया, कैरेज आ गया, फ्रीट आ गया, जो भी लिस्ट आते जाएगी उनको नाम देते जाएंगे और रकमें यहाँ पर उनको लिखते चले जाएंगे। एडजस्टमेंट होगी तो यहाँ प्लस माइनस करके फाइनल लिखेंगे, एडजस्टमेंट नहीं है तो डायरेक्टली यहाँ आइटम का नाम और यहाँ उसकी अमाउंट, और ये इस तरीके से हो जाएगा। इसी तरीके से रेवेन्यूज है तो उसमें सेल्स आ जाएगा, अगर रिटर्न है तो लेस होगी, वो भी इसी तरह यहाँ पे एडजस्ट करके फाइनल रकम यहाँ पे शिफ्ट करनी है। और क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे तो वैसे ही 3 आइटम्स ही है, डायरेक्ट रेवेन्यूज यहाँ पे आइटम 3 है इनफैक्ट, कि वो सेल्स है, लेस रिटर्न्स है और क्लोजिंग स्टॉक है। वो भी क्लोजिंग स्टॉक भी तब जब ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हो, और ट्रायल बैलेंस से बाहर दिया हो। और दूसरी बात ये है कि आपका जो दूसरा आइटम है रिटर्न्स का, वो भी दी हो, तो अगर वो दी है तो हमें लेस करना, नहीं दी है तो फिर तो लेस ही नहीं करना। और उसके अलावा आपके पास यहाँ पे एक्सपेंसेस में बहुत सारी लिस्ट आ जाती है, तो हमने वो पिछली वीडियोस में देखा हुआ है। और उसके बाद जब ये बन जाएंगे तो हमें क्या करना है, इनसाइड का टोटल कर लेना है, डेबिट का और क्रेडिट का टोटल कर लेना है। दोनों का डिफरेंस लेंगे, अगर तो डेबिट साइड ज्यादा है तो लॉस हो रहा है, उसे हम कहेंगे ग्रॉस लॉस, और अगर ये साइड ज्यादा है तो फिर इसका मतलब है कि रेवेन्यू ज्यादा है, तब हो रहा है ग्रॉस प्रॉफिट। तो वो क्लोज तो इधर ही होगा क्योंकि आपने दोनों साइडों को बराबर करना होता है और उसके नीचे डबल लाइन लगानी होती है, जैसे हम अकाउंट्स में करते थे, लेजर की वीडियोस आपने देखी होगी। फिर जो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा यहाँ से, उसे आपने यहाँ शिफ्ट कर देना है क्रेडिट साइड पर। यहाँ पे हम लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, और वो यहाँ पे जो भी उसकी रकम होगी वो यहाँ लिख देंगे। ये प्रॉफिट एंड लॉस है नीचे, और इसका ये पहला आइटम है। उसके बाद जो भी आपके रेवेन्यू के आइटम होंगे वो सारे नीचे आते जाएंगे। एक्सपेंस के हैं तो इस तरफ आते जाएंगे, अगर ग्रॉस लॉस होता तो उसको इस तरफ लिखते, यहाँ पे लिखते ग्रॉस लॉस, उसकी यहाँ रकम लिखते, बाकी सारे एक्सपेंस होते। जैसे इसका टोटल किया था बैलेंसिंग का, इसी तरह करेंगे, मतलब इसका टोटल कर लेंगे डेबिट का और इस तरह कर लेंगे टोटल इसका क्रेडिट का। अगर डेबिट का टोटल आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ज्यादा है क्रेडिट के टोटल से, तो आपको लॉस हो रहा है, मतलब एक्सपेंस ज्यादा हो गए, रेवेन्यू कम हो गए। इसमें क्या हो जाएगा आपको कि इसके अंदर लॉस है, लेकिन ये वाला लॉस नेट लॉस कहलाएगा। और अगर आपके पास ये साइड ज्यादा है, आपके रेवेन्यू वाली साइड ज्यादा है, तो इसमें आपके पास क्या है, इनकम ज्यादा होगी। इसमें इनकम में साइड पे कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी, कमीशन रसीद, डिविडेंड रसीद, रेंट रसीद वगैरह वगैरह, और ग्रॉस प्रॉफिट। इस तरफ अगर आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट नहीं ग्रॉस लॉस है, तो यहाँ पे ग्रॉस लॉस, उसके बाद एक्सपेंसेस जैसे इंश्योरेंस इन ट्रांजिट हो गया, कैरेज हो गया, फ्रीट हो गया, सैलरीज हो गया वगैरह वगैरह, वो सारे एक्सपेंस आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे। उनका टोटल इनका टोटल करके अगर आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है तो ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट निकला है तो वो लिख देंगे, नेट लॉस निकलता है तो वो लिख देंगे, लेसर साइड पे लिख के, और उनको दोनों साइडों को आपने इक्वल कर देना। ये जो नेट प्रॉफिट होगा, ये फिर अब जब हम अगली स्टेटमेंट बनाएंगे बैलेंस शीट, तो उसमें ये कैपिटल में ऐड होगा अगर नेट प्रॉफिट है, और अगर लॉस है, नेट लॉस है, तो फिर वो कैपिटल में से लेस हो जाएगा। मीन्स के शिफ्टिंग हो रही है आपकी एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट की जानिब। तो ये बात आपको समझ लगी होगी यहाँ तक, और यही इसका तरीकाकार है। इसके मुताबिक हम इसको बनाएंगे, और ये सिर्फ हमने फॉर्मेट्स को जस्ट एक्सप्लेन किया है। आने वाली जो इंशाल्लाह वीडियोस है उसके अंदर आपको ये बताएंगे कि इसमें बैलेंस शीट किस तरह बनती है, और उसके एग्जाम्पल से हम इसको एलेबोरेट भी इंशाल्लाह करेंगे, जिसके अंदर सारी चीज़ें इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगी। बस ये वीडियो थी जी। अगर आपको मल्टीमीडिया की वीडियो अच्छी लगी है तो फिर आप इसको लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी नहीं लगी तो इसको आप फिर डिसलाइक करें। और हमेशा की तरह वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया।